फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज़ वर्ल्ड। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर फिज़िक्स का, डेट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं और कुछ टर्म्स वगैरह और जो सर्किट डायग्राम होता है वो भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट रख के पढ़िएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कहे तो एक कहानी की तरह है, जो इसका कंटेंट है पूरा एक कहानी की तरह एक दूसरे से लिंक है, तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी शुरुआत होती है इलेक्ट्रिक चार्ज से, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। वेल, आई होप यू ऑल हैव लिसन अबाउट दिस टर्म, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? दैट इज़ पॉजिटिव निगेटिव। ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव या निगेटिव हो सकते हैं। दैट इज़ अगर आप किसी कॉम को, प्लास्टिक कॉम को अगर आप अपने हेयर में रब करते हैं और फिर उसको किसी पीसेज ऑफ पेपर के सामने ले जाते हैं, तो आप देखे होंगे कि वो जो है कॉम पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो किस कारण से होता है? डेट इज़ जब हम लोग कॉम को अपने हेयर से रब करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे फ्लो होता है, मतलब कि एक में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो जाहिर सी बात है किसी में पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसी में निगेटिव चार्ज आएगा। डेट इज़ सपोज अगर कॉम से इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और हेयर जो है हमारा वो निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। ओके, ठीक है। तो फिर जब कॉम में हमें पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया है तो यहाँ पे ये कॉम जिस पार्ट पे हम लोग रब किए हैं वो चार्ज हो चुका है, और जैसे ही हम इसको पीसेस ऑफ पेपर के सामने ले आते हैं तो इसमें एक फोर्स क्रिएट करता है। इससे एक कहें तो अट्रैक्शन एक फोर्स निकलता है, डेट इज़ ये पॉजिटिव है। और इसमें जो पीसेज ऑफ पेपर में है इसमें तो जाहिर सी बात है इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही होंगे। दैट इज़ एटम में आप पढ़े हैं कि निगेटिव पॉजिटिव जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और फिर निगेटिव न्यूक्लियस के बाहर। तो जो इस पीसेस ऑफ पेपर में जो एटम है उस एटम का निगेटिव चार्ज और जो कॉम जो चार्ज हो चुका है पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों इंटरेक्ट करेगा और उसमें एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा, और उसी कारण से जो ये कॉम है वो इस पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये था कंसेप्ट हमारा, डेट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज का। हमने बताया कि कैसे कोई भी बॉडी चार्ज होता है। तो इस तरह से मतलब कहें तो अब हम लोग ब्रीफ में जानते हैं, डेट इज़ दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। और अब तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो गई। अब मैंने ये टर्म यूज़ क्यों किया? तो वेल, दैट इज़ हमने ये इसलिए यूज़ किया तो इलेक्ट्रिसिटी को समझाने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होता क्या है? दैट इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो इन शॉर्ट टर्म हम लोग यही बोल सकते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो ये एक शॉर्ट डिफिनेशन में हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब हम लोग जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो ये ठीक है। तो यहाँ से क्या हम लोग 1 कूलम इज इक्वल टू नहीं निकाल सकते हैं? सॉरी, इससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा बता देना चाहता हूँ। डेट इज़ कूलम। कूलम क्या है? कूलम जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्यू से। तो क्यू लिखते हैं ऐसा यूनिट ऑफ क्यू, डेट इज़ कूलम। और कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, ठीक है। तो ये कूलम क्या था आपको पता चला, दैट इज़ ये ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है और चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल क्यू से। तो इस तरह से हम लोग कूलम के बारे में जाने। तो मैं यही बताना चाह रहा था
दैट इज जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं, तो 1 कूलम में क्या हम लोग नहीं निकाल सकते हैं हाउ मच इलेक्ट्रॉन? कूलम होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो इसको अब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? जो ये 10⁻⁻19 है ऑब्वियसली ऊपर चला जाएगा और ये 10⁻⁻19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 इंटू 10⁻⁻19/1.6। ठीक है, अब ये 1.6 है, इसको अगर हम लोग ऊपर भेज देते हैं दैट इज़ क्या हो जाएगा 10, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 10⁻⁹ ऐसे ही रह जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा? हम लोग यहाँ से 10⁻⁹ से 10 और लेते हैं, तो जैसे कि 100 अगर इसको हम लोग को बनाना है तो ऑब्वियसली ये 19 जो है 18 हो जाएगा, क्योंकि इससे 10 ले लिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 16। अब इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो यही हो गया 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो रिलेशन है कि दैट इज़ कूलम और इलेक्ट्रॉन में। अगर हम लोग को जैसे कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज अगर दिया हुआ रहे और हमसे अगर पूछ दे कि कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो हम लोग इसको यूज़ करके वहाँ पे पता कर सकते हैं। बात किया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, तो कितने टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं? 2 टाइप के, दैट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो अब हम थोड़ा उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ कितने तरह के होते हैं? तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो 2 तरह का होता है। फर्स्ट दैट इज़ यू ऑल नो, जैसे कि अगर मैग्नेट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि लाइक पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर, वैसे ही लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो कहें सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये फर्स्ट थिंग हो गया। और फिर वैसे ही अगर मैग्नेट की बात करें तो जो अपोजिट पोल होता है दैट इज़ नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वैसे ही चार्ज में भी वैसे ही होता है, दैट इज़ अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात हो गई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो टर्म था उसके बारे में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो किस मैकेनिज्म के द्वारा होता है। दैट इज़ जैसे कि अगर हम वाटर का एग्जांपल लें तो इसको जो मैकेनिज्म ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो जस्ट सिमिलर टू द फ्लो ऑफ वाटर है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे अगर आपके छत पे टैंक है और जैसे कि ये टैंक है, इसमें वाटर है, और अगर आप यहीं पे सिमिलर जैसे कि हॉरिजेंटल वे में अगर आप वहाँ पे नल लगाते हैं, यहाँ पे अगर आप नल लगाएंगे तो आप यहाँ पे जो वाटर का फ्लो है वो नहीं हो पाएगा। दैट इज़ जो हॉरिजेंटल एक ही पाथ, मतलब कि कोई भी अगर हाइट का डिफरेंस नहीं होगा तो यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर भी नहीं होगा जब तक उसमें डिफरेंस इन द हाइट नहीं होगा। जैसे कि अगर ये छत पे रखा हुआ है टैंक और अगर ये यहाँ पे पाइप कनेक्ट करके आप नीचे फ्लोर पे आप नल को लगाते हैं तो यहाँ पे जो वाटर का फ्लो है वो तेज़ भी होगा और यहाँ पे से वाटर फ्लो भी करेगा। तो यही सेम मैकेनिज्म अप्लाई होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज़ उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि अगर एक वायर है, सपोज दिस इज़ वायर, और अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाना है इस इंड से इस इंड को तक, तो ये इलेक्ट्रॉन कब तक नहीं फ्लो करेगा जब तक यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा।
तो यही डिफरेंस को अप्लाई करने के लिए हम लोग बैटरी का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों को ये टर्म नया है, इसलिए थोड़ा सा और बता दें इसके बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving quantity of charge from one point to other। ठीक है, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो किसी भी क्वांटिटी ऑफ चार्ज, जैसे कि कितना भी कूलम हो सकता है वो, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, जैसे कि ये 2 पॉइंट है वायर का, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग को अगर चार्ज को मूव करवाना है तो उसमें जो क्वांटिटी वर्क डन लगेगा, जैसे कि वर्क डन को हम लोग नापते हैं जूल से, तो जितना जूल लगेगा जितना हम लोग को क्वांटिटी ऑफ चार्ज को मूव करवाना है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी के कारण हम लोग का हमारा जो मैकेनिज्म है फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो पाता है। तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस। अब जिस पोटेंशियल डिफरेंस का जिस इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसके फार्मूला की बात करें तो वो होता है, दैट इज़, उससे पहले हम लोग इसका एसआई यूनिट जान लेते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ पीडी शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, तो इसका होता है वोल्ट। चूँकि एलेक्सेंड्रा वोल्टा इसके वोल्ट जो है नाम है वो एलेक्सेंड्रा वोल्टा जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे रखा गया है, वही पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्कवर किए थे, इसलिए उनके नाम पे ये नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये वोल्ट जो है इसको भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग भी इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, जो वर्क डन इन मूविंग क्वांटिटी दैट इज़ पर कूलम, या फिर क्वांटिटी ऑफ चार्ज, दैट इज़ भी इजिकल टू W/Q, Q फॉर क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और इसका एसआई यूनिट दैट इज़ कूलम, और वर्क डन का एसआई यूनिट दैट इज़ जूल, तो इसको लिख सकते हैं जूल पर कूलम। ठीक है, देखा दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला है W/Q, तो इससे आप लोग न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प मिलेगा। जैसे कि इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे भी दिया हुआ है और Q दिया हुआ है और आपसे वर्क डन पूछ रहा है तो आप बेसिकली यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, दैट इज़ W/VQ, तो यहाँ से आपको W मिल जाएगा, दैट इज़ वर्क डन। अब एक और बात, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर किससे करते हैं, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, दैट इज़ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम लोग जो सर्किट में हम लोग कनेक्ट करते हैं वो पैरेलल कनेक्ट करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरेलल। अब ये पैरेलल क्यों कनेक्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सपोज हम लोग एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे दिस इज लैम्प, ये हमने बैटरी कनेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे से दैट इज चार्ज फ्लो कर रहा है, ये बैटरी है। तो जब ये चार्ज फ्लो कर रहा है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, दैट इज वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स की बात नहीं करेंगे, फोर्स यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं है, तो फोर्स को नेगलेक्ट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वर्क डन भी चेंज होगा। तो वही यहाँ पे मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है, दैट इज़ अगर हम लोग सीरीज़ में, दैट इज़ पहले देख लेते हैं पैरेलल में इसको कनेक्ट करके, दैट इज़ ये हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो
डिस्प्लेसमेंट है, जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो मूव कर रहा है लैंप में जाने के लिए यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वही डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी है। दैट इज़ लैंप यहाँ से कनेक्ट है, ये बीच में लैंप कनेक्ट है और यहीं से वोल्टमीटर कनेक्ट है। तो जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों का है वो सेम है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है। ठीक है, तो अगर जब डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वर्क डन भी सेम होगा। अगर हम यही इसको पैरेलल ना कनेक्ट करके सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो है डिस्प्लेसमेंट चेंज कर जाता और उससे हमारा वर्क डन चेंज कर जाता और हम लोग एक्यूरेट वैल्यू ऑफ वोल्टमीटर नहीं निकाल पाते कि कितना वोल्टेज यहाँ पे ये लैंप ले रहा है। तो इससे हम लोग जो पैरेलल कनेक्ट होता है इससे हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू मिलता है। तो ये बात हो गई कि हम जो है वोल्टमीटर वो पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब एक और बात, दैट इज़ वोल्टमीटर जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है। तो हाई क्यों होता है? सो डैट कि यहाँ पे जो करंट है वो इसमें नेग्लिजिबल फ्लो करे। दैट इज़ अगर करंट फ्लो करेगा तो हम लोग जो वोल्टेज है वो एक्यूरेटली नहीं मेज़र कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस होता है। तो आपने देखा कि वोल्टमीटर का दो इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ वोल्टमीटर जो है वो फर्स्ट पैरेलल कनेक्ट किया जाता है कोई भी सर्किट डायग्राम में, और सेकंड इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे जब ओम्स लॉ का जिक्र आएगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का सारा मैटर हो गया सॉल्व। अब हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे। करंट, तो करंट क्या होता है? दैट इज करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब आप सोच रहे होंगे मैंने बताया था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यही है फ्लो ऑफ करंट। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज़ बोथ डेफिनेशन आर करेक्ट। ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये करंट के लिए भी यूज़ हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इसको इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं और करंट, दैट इज़ फ्लो ऑफ करंट भी इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग डिफिनेशन की बात किए। अब करंट के बारे में और जानते हैं। तो करंट का जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट दैट इज एम्पियर, और जो ये साइंटिस्ट के नाम पे ये एम्पियर करंट का ऐसा यूनिट पड़ा है, उस साइंटिस्ट का नाम है हेनरी मैरी एम्पियर, और यहीं से इसका ऐसा यूनिट पड़ा, दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ करंट। तो करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर है और इसको डिनोट करते हैं ए से। ओके, तो ये तो था दैट इज ऐसा यूनिट और डिफिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं फ्लो ऑफ करंट। तो जो फ्लो ऑफ करंट जो कन्वेंशनली है दैट इज पहले क्या था कि पहले जिस समय इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर हुआ, जिस समय ये पता चला इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उस समय जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई नहीं जानता था, इसलिए जो कन्वेंशनली था ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज मान लिया गया। ठीक है, तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कन्वेंशनली है, लेकिन अब तो पता चल गया, इसलिए हम लोग जैसे कि जानते भी हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हम लोग जो सर्किट डायग्राम में शो करते हैं वो पहले वाले ही शो करते हैं, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हम लोग शो करते हैं। तो ये फ्लो ऑफ करंट था, किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो पहले क्या था, पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग पहले इसको पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज शो करते थे, और लेकिन अब ये डिस्कवर हो चुका है, इसलिए हम लोग फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, दैट इज फ्लो ऑफ करंट को। तो पहले वाला ही मैटर करता है, पहले वाला ही हम लोग शो करते हैं, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग एक सर्किट डायग्राम बनाएं,
तो जो यहाँ पे हम लोग शो करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, वो होता है ये पॉजिटिव टर्म है और नेगेटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये करंट का हो गया। अब करंट का जैसे कि करंट जो है वो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर डिफाइन करने के लिए जैसे कि हम लोग डिफिनेशन में बात किए, इसका ऐसे यूनिट एम्पियर था, तो 1 एम्पियर पूछ देता है एग्जाम में, डेट इज 1 मार्क्स क्वेश्चन में, तो इसका जानना ज़रूरी है। तो ये होता है व्हेन यू कॉल्ड 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम अ वायर, तो इसको बोलेंगे हम व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, इसलिए ये क्रॉस सेक्शन है, तो ये वायर है और इसका ये क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पे से अगर 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है इन 1 सेकेंड, तो इसको बोलते हैं हम लोग 1 एम्पियर वो करंट फ्लो कर रहा है। तो ये इसका हो गया, डेट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, दैट इज टाइम, यहाँ पे लिखते हैं टाइम सेकंड में लेते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं दैट इज कूलम, क्वांटिटी ऑफ चार्ज को बोलते हैं, और ये टाइम, तो हम लिख सकते हैं दैट इज करंट इज इक्वल टू Q बाई टी, दैट इज T फॉर टाइम। तो हम लोग करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल टू Q बाई टी। ये एम्पियर इसका ऐसे यूनिट है, इसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग I से, और तो इसलिए हो गया I इज इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है, और इससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ये तो हो गया कि डिफिनीशन की बात। अब हम लोग जैसे कि वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर रहा था, तो क्या करंट को मेज़र करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट करंट को मेज़र करने के लिए होता है, तो वो है जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है दैट इज एमीटर। एमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट। तो एमीटर जैसे कि उसमें बात किए थे, जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल कनेक्ट किया जाता है और उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। तो इसमें बात करते हैं ये कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो ये है जो सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है और इसका रेजिस्टेंस लो होता है। यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रिक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, सर्किट डायग्राम। जैसे कि ये लैंप है, यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ये की है वोल्ट ए लैंप। तो जो यहाँ पे ए लैंप हुआ, कहीं पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये सीरीज में होता है इसलिए कोई मैटर नहीं करता है हम कहाँ पे कनेक्ट करें। यहाँ पे ए से इसको डिनोट कर देते हैं। तो बेसिकली जो एमीटर है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इसके पास लो रेजिस्टेंस होता है। ये लो रेजिस्टेंस क्यों होता है कि जो यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज इसमें ट्रेवल कर रहा है वही क्वांटिटी ऑफ चार्ज इसमें ट्रेवल करे, जिससे क्या होगा, जो हमारा ये जो लैंप है वो जितना कूलम एब्जॉर्ब कर रहा होगा या यूज़ कर रहा होगा वही हम लोग यहाँ पे मेज़र कर पाएंगे। तो यह तो था करंट के बारे में। हम लोग इस वीडियो में करंट के बारे में जाने, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, सारा टर्म जान चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे डेट इज ओम्स लॉ के बारे में, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब तक के लिए बाय।